बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने चैनल उर्दू अदब के ख़जाने पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, अकबर आज़म को मुग़लिया सल्तनत का सबसे ज़हीन तरीन और सबसे मशहूर बादशाह तस्वर किया जाता है। अकबर ने तकरीबन 52 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की और उसकी वजह उसके दरबार में नहायत ही ज़हीन तरीन अफराद को मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती किया हुआ था। उन्हीं में से एक बीरबल भी था, जो कि जहानत में अपनी मिसाल आप था, और बीरबल की जहानत की वजह से दरबार के बाकी मशीर और वज़ीर उससे नफ़रत और बुग़्ज़ रखते थे। इन्हीं में से एक हिजड़ों का ग्रुप था, जो कि बीरबल से सख्त अदावत रखता था। तो एक दिन मौका पाकर हिजड़ों के ग्रुप ने बीरबल को शर्मिंदा करने के लिए अकबर के सामने दरबार में सवाल किया कि हजूर वाला, अगर बीरबल अपने आप को बहुत ज़हीन समझता है तो हमारे 3 सवालात के जवाबात दे दे तो हम भी इसे अपना उस्ताद मान जाएंगे। तो अकबर ने कहा कि बीरबल भी दरबार में हाज़िर है, पूछना चाहो तो अभी और इसी वक्त पूछ लो। तो हिजड़ों के ग्रुप ने बीरबल से अपना पहला सवाल ये किया कि बीरबल बताओ, इस वक्त दुनिया का सेंटर यानी कि दुनिया का दरमियान कहाँ वाक़या है और उसकी पैमाइश कैसे की जाएगी। बीरबल ने कुछ देर आसमान की तरफ देखा और फिर एक डंडा मंगवाया और उस डंडे को जहाँ पर खड़ा था वहीं पर ज़मीन में गाड़ दिया और कहा कि शहंशाह मुअज़्ज़म, दुनिया का सेंटर इस वक्त यही है जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर किसी को यकीन ना आए तो इसकी पैमाइश कर कर देख लें। हिजड़ों ने जब बीरबल का ये जहानत भरा जवाब सुना तो वो हक्का बक्का हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये कहेंगे कि बीरबल का जो सेंटर है वो ठीक नहीं है तो फिर उन्हें पैमाइश करने के लिए साबित करना पड़ेगा और पैमाइश करनी पड़ेगी। लिहाजा हिजड़ों ने कहा कि बीरबल ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, दुनिया का सेंटर इस वक्त यही जगह है। और फिर हिजड़ों ने दूसरा सवाल किया कि बीरबल ये बताओ कि आसमान पर जितने सितारे हैं इनकी कितनी तादाद है और ये गिन कर बताई जाए। तो बीरबल ने अपने दरबार में उसी वक्त एक भेड़ मंगवाई और भेड़ को खड़ा करके हिजड़ों से कहा कि आसमान पर जितने सितारे हैं उतने ही इस भेड़ के जिस्म पर बाल हैं। अगर यकीन ना आए तो अभी गिन कर देख लो। बीरबल का ये जहानत भरा जवाब सुनकर दोबारा से हिजड़े हक्का और बक्का रह गए। अगर वो ये कहते कि बीरबल का जवाब गलत है तो उनको इस भेड़ के तमाम बालों को गिनकर और शुमार करके बताना पड़ना था। लिहाजा हिजड़ों ने कहा कि बीरबल जो बात कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, यानी कि आसमान पर उतने ही सितारे हैं जितने इस भेड़ के जिस्म पर बाल हैं। और फिर हिजड़ों ने आपस में सलाह मशवरा करके तीसरा सवाल ये किया कि एक औरत है जो सीढ़ी लगाकर दीवार के साथ लगी हुई है और वो अपनी छत पे मट्टी लगा रही है। इतने में उसके शोहर ने उससे हुक्म दिया है कि ऊपर जाओगी तो तलाक हो जाएगी, नीचे आओगी तो तलाक हो जाएगी। अब बीरबल ये बताओ कि ये औरत तलाक से कैसे बचे
اور اوپر بھی نہ جائے اور نیچے بھی نہ آئے اور اس عورت کو طلاق بھی نہ ہو تو اس کا جواب بتایا جائے۔ تو بیربل نے کچھ دیر سوچ کر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے شوہر سے طلاق ہو جانا ہی اچھی بات ہے جو کہ اتنا کم عقل ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس الجھن میں پھنسا دیا ہے۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر اس عورت کا کوئی بھائی ہے تو وہ پاس آ کر سیڑھی سے ہاتھوں سے پکڑ کر اس عورت کو اٹھا کر زمین پر رکھ دے، لہٰذا اس طرح سے یہ طلاق سے بچ جائے گی۔ تمام دربار بیربل کی یہ ذہانت بھرا جواب سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور اکبر نے ہیجڑوں کی طرف دیکھا تو ہیجڑے اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر پانی پانی ہو رہے تھے۔ اکبر نے ان سے پھر ایک بار پوچھا کہ کوئی اور سوال بھی رہتا ہے تو کر سکتے ہو۔ تو بیربل نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ ہیجڑوں، کیا تمہارا کوئی اور سوال بھی ہے؟ تو ہیجڑوں نے کہا، نہیں، آج سے ہم تمہیں اپنا واقعی استاد تسلیم کرتے ہیں، تم واقعی بہت چالاک اور مکار ہو اور یقیناً تمہارے جیسا ذہین افراد ہی اکبر کے اس دربار کا انمول رتن بننے کا حقدار ہے۔ ناظرین کرام، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔